करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके अंदर ईश्वर ने कुछ यूनिक बनाया है। इसका प्रमाण तो आपको डीएनए दे चुका है। आप में से अधिकांश लोग जो हैं वो डीएनए के बारे में जानते हैं और पता है कि जैसे आपका डीएनए एक विशिष्ट जीनोटाइप रखता है, मेरा डीएनए एक विशिष्ट जीनोटाइप रखता है, हमारे हर किसी के विशिष्ट फिनोटाइप हैं। इसका मतलब हमारी विशेषताएं अलग हैं। ये संभव नहीं है कि आप में और मुझ में समान विशेषता हो। आप बहुत अच्छे धावक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपको पजल्स बहुत अच्छी लग सकती हैं। आपकी अपनी एक खूबी है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपनी खूबी को पहचानते हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, जब मैं क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स पढ़ाया करता था आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में, तो अक्सर विद्यार्थी मुझे इस असमंजस में मिलते थे, सर हमारे अंदर तो कुछ खास है ही नहीं, हम तो बहुत साधारण हैं। असल में होता यह है कि हम लोगों को ना हमारी खासियत पता करने का कोई तरीका ही नहीं पता। हम लोगों को बस ये पता है कि ये पढ़ना होता है। अब जिसको पढ़ाई समझ में आ गई वो खास है, जिसे पढ़ाई समझ में नहीं आई वो डम्ब है, यानी उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते, उसे ऐसा समझते हैं जैसे इसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। अब तक के लंबे कैरियर के अनुभव में मैं लगभग 50,000 से ज्यादा ऑफलाइन में स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं, फेस टू फेस बच्चे पढ़ा चुका हूं। 11 साल पढ़ाते हुए, और पढ़ाते हुए मैंने एक चीज महसूस की कि स्टूडेंट्स में ना एक कारण है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा निराशा है कि सबने सफलता का क्राइटेरिया किसी एक एग्जाम को बना रखा है, बिना ये पहचाने कि उनका टैलेंट क्या है। फिर आप कहेंगे सर लेकिन नौकरी तो उसी एग्जाम से मिलती है। हमारा टैलेंट जो है वो हमारा टैलेंट हमें उस एग्जाम के लिए लायक ही नहीं बनाता। किसी विद्यार्थी ने कहा सर मैं ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता हूं। अब आप बता दो, क्या मैं ड्राइंग बना के आईएएस बन सकता हूं? क्या सर मैं ड्राइंग बना करके एसएससी का एग्जाम निकाल सकता हूं? क्या मैं रेलवे का एग्जाम निकाल सकता हूं? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। आज आप इसको समझना और अपने ऊपर लागू करके देखना। जब आपको लागू हो जाए ना, तब इसको महसूस करना कि हाँ यार ये बात तो बहुत सही थी। देखो बेटा, होता क्या है कि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। कई विद्यार्थी हमारी क्लास में ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ नॉर्मल है, उनका है ना, दुनियादारी समझ में आती है, पढ़ाई के साथ दिक्कत है ना, उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बोले यार मजा नहीं आ रहा है यार। मजा जिस काम में आ रहा है वो तो और ही चीज है। जैसे आप हो सकता है बातें करने में मजा आता हो, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी हॉबी बातचीत करना है, लिख नहीं सकते वो बात दूसरी है, लेकिन बातचीत करने में मजा आ रहा है, ड्राइंग करने में मजा आ रहा है, गाने में मजा आ रहा है, कुछ करने में मजा आ रहा है। आप एक काम करिए, आप पढ़ाई के साथ साथ ना उस काम को भी साथ साथ जारी रखिए जिसमें आपको मजा आता है। मैं बहुत बड़ा अचूक नुस्खा दे रहा हूं, ये समझ लीजिएगा। अंकित अवस्थी का नुस्खा है, इसे यूज करके देखिए। आपको जो काम अच्छा लगता है ना, उसे पैरेलली जारी रखिए। और जब आप पैरेलली उसे जारी रखेंगे ना, तो आपको उसमें आपकी प्रोग्रेस दिखती रहेगी। जैसे आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली और आपको ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, आप अपने लिए टाइम निकालिए अलग से कि आज मैं इतना पढ़ने के बाद ड्राइंग करूंगा। आप अपने उस काम के साथ जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें जिसमें इंटरेस्ट है ना बेटा, उसको जोड़ लो एक बार। ये दो चीजें जब क्लब हो जाएंगी, फिर उससे ये होगा कि आप एक प्रकार से मोटिवेशन प्राप्त करते रहेंगे अपनी इच्छित चीज में। जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को खेलना पसंद है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि सब घंटों क्रिकेट खिलवा लो, खेलो भैया, कौन मना कर रहा है। आप समय प्रबंधन कर लो, आप इतने घंटे क्रिकेट खेलोगे और उसके बाद बाकी चीजें बचा करके आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि पढ़ाई से आपको नौकरी मिलने वाली है। जो असली मकसद है हमारा पढ़ाई का, वो तो नौकरी है ना भाई। इसके अलावा जो है जिससे हमें खुशी मिले, वो खुशी आपके लिए जरूरी है। हर दिन उसे टाइम दीजिए। मेरी खुशी मैं आपको बता दूं किस चीज में है। मेरी खुशी पढ़ाने में है, और मैं आज से ही नहीं, मैं जब से मैंने पढ़ाना सीखा है ना, मतलब पढ़ना सीखा है, मैं तब से पढ़ा रहा हूं। पहले अपनी छोटी बहन को पढ़ाता था, फिर दोस्तों को पढ़ाता था, फिर जब प्रोफेशनली फील्ड में आ गया, मतलब इवन सरकारी नौकरियों में रहते हुए भी पढ़ाता था। वो जो होती है ना खुशी मिलना, समझाना, वो मेरे अंदर इनबिल्ट है। मैं मेरी खुशी पहचान चुका हूं, आप अपनी पहचान लीजिए। डन। तो चलिए इसी नोट के साथ में सेशन